जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्त आज हम डिस्कस करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, अर्थात रेलगाड़ी से अर्थात ट्रेन से जितने सवाल आते हैं। दोस्त आइए हर एक सवाल का एकदम बेहतरीन कंसेप्ट देखते हैं, जिससे आप पेपर में दोस्त बहुत अच्छा कर पाए। सवाल देखिए, इसको पहले क्या कहा है। यह कह रहा दोस्त इसमें 36 किमी प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो दोस्त आपको नोट डाउन करिए। अगर दोस्त यहाँ पर बात जब भी करें किमी, तो दोस्त यहाँ पर लिखेंगे किमी। एक किमी को किसमें बदलना है, यह कह रहा है किमी को बदल दीजिए किसमें दोस्त, यहाँ मीटर में। तो दोस्त आप लोग जानते हैं एक किमी बराबर क्या होता है, 1000 मीटर। दोस्त देखिए हमने क्या कर दिया, ये हमने एक किमी को बदला, किमी को दोस्त क्या है मीटर में बदल दिया। यहाँ देखिए इतना 1000 मीटर आ जाएगा, इतना कर लेंगे। इसके बाद यहाँ देखिए घंटा दिया है, घंटा को किसमें कन्वर्ट करना, सेकंड में। आप लोग जानते हैं, आप लिखे घंटा, या 1 घंटा ले सकते हैं या 1 किमी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जितना रहेगा हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 घंटा लिखेंगे। 1 घंटा किस में सेकंड करना है दोस्त, ये सेकंड चेंज करना है सेकंड में। जानते 1 घंटा बराबर क्या होता है, 60 मिनट होता है। और यहाँ मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, ये 60 सेकंड हो जाएगा। अर्थात हमने 2 बार 60 का मल्टीप्लाई इसलिए किया, जानते 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट को 2 सेकंड चलने करेंगे, इसलिए क्या होगा, ये यहाँ पर अगर दोस्त देखिए यहाँ पर क्या करना, देखिए यहाँ पर डिवाइड है, अर्थात डिवाइड करना, तो हम इसको भी डिवाइड कर देंगे। अर्थात कह सकते हैं किमी, यहाँ पर प्रति क्या है घंटा को यहाँ पर दिया किमी प्रति घंटा, क्योंकि यहाँ पर मीटर पर सेकंड कैसे लाएंगे, जिसको डिवाइड कर लिया जाए। तो डिवाइड कैसे करेंगे, तो दोस्त क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पर जैसे इधर क्या लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड करें, तो राइट हैंड आपको डिवाइड कर लीजिए। तो दोस्त आपको मिल जाएगा 1। यहाँ पर क्या एक बेसिक कंसेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ लिखेंगे 60 इंटू 60। अब 2 जीरो कट जाएगा, देखिए यहाँ पर अब दोस्त किससे कटाएंगे, अब कटाइए 2 से कटाइए, देखिए 2 से कटाएंगे 5 आएगा। ये दोस्त यहाँ पर कटाएंगे क्या आएगा, यहाँ पर दोस्त क्या मिल जाएगा, 2 से कटाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 से कटा रहे हैं, 2 5 10, 2 3 6। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 5 आएगा, नीचे कितना हो गया, क्या होगा 8, 18 अर्थात 18। दोस्त कंसेप्ट क्या हम लोगों ने सीखा, मैं समझाने का प्रयास किया। दोस्त अगर किमी प्रति घंटा हो, दोस्त किमी प्रति घंटा हो, उसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए हमेशा ये फार्मूला बन गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर दोस्त किमी प्रति घंटा है, उसको डायरेक्ट मीटर पर सेकंड बदलना है, तो 5/18 का गुणा कर दीजिए। तो दोस्त देखिए अब सवाल पे चलते हैं। सवाल में दोस्त ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको कंसेप्ट समझना था। अब देखिए 36 किमी दिया है, यहाँ देखिए किमी प्रति आवर दिया है, किसे बदलना है, मीटर पर सेकंड में। 36 हुआ। अब दोस्त किमी प्रति घंटा को अभी हमने बताया कि देखिए मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 18 दूना 36, मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 10, क्या आ जाएगा, ये आ गया मीटर प्रति सेकंड। कौन सा आंसर मैच किया दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपको मिल गया ए। तो दोस्त हमने यह सीखा कि 1 किमी बराबर क्या होता है, 1000 मीटर होता है। 1 घंटा बराबर क्या होगा, ये 60 गुणे 60 सेकंड, अर्थात 3600 क्या होगा सेकंड होगा ये। लेकिन सवाल में पूछ रहा है किमी प्रति घंटा, इसलिए हमने इसको डिवाइड किया, इसको सॉल्व किया, 5/18 आया। तो दोस्त देखिए आपको नोट डाउन का क्या करना पड़ेगा, ये अगर किमी प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलना हो, तो दोस्त क्या करेंगे 5/18 का गुणा करेंगे। दोस्त अगर यही मीटर पर सेकंड दिया, उल्टा दिया हो, अगर मीटर पर सेकंड दिया हो, आपको लाना होगा ये किमी प्रति घंटा उल्टा, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 18/5 कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यहाँ हो जाएगा ये किमी प्रति क्या होगा आवर, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो दो सवाल दोनों तरह के आते हैं, कभी किमी प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए आता है, कभी मीटर पर सेकंड को किमी प्रति घंटा को बदलने के लिए आता है। दोस्तों इस दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखिए। आइए दोस्तों एक बेहतरीन सवाल लेते हैं, जिससे आपका बेस और अच्छा क्लियर हो। देखिए ये सवाल देखिए कितना अच्छा सवाल आ गया, करा मीटर पर सेकंड में आपको दिया गया है दोस्त, आपको बदलना है किमी प्रति घंटा में। तो दोस्त अभी हमने डिस्कस भी कराया, यहाँ देखिए 25 क्या था, ये यहाँ आपको दिया है मीटर, दोस्त क्या दिया है प्रति सेकंड, इसको किसी में बदलना है किमी प्रति घंटा में, तो 25 वही लिखेंगे। अभी हमने कहा कि इसको हटा क्या लिखना है, क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है यहाँ पर 18/5, हमारा किसी में बदल गया किमी, यहाँ दोस्त यहाँ पर क्या आएगा किमी प्रति घंटा। बस यही करना है दोस्त, यहाँ पर किमी प्रति घंटा करना है, सवाल का उत्तर आ जाएगा। यहाँ 25 हुआ है, अब जानते हैं 18 25 90 आ जाएगा,
यहाँ इतना किमी प्रति घंटा। कौन सा आंसर मैच किया? ऑप्शन नंबर डी। एक बार बेस क्लियर कर लीजिए, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, आप गलत कर ही नहीं पाएंगे। दोस्तों आइए सवाल को डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए, कितना अच्छा सवाल है। दोस्त आइए इसका बेस समझते हैं। देखिए मैं समझाने का यह प्रयास किया दोस्तों, पहले किमी प्रति घंटा है दोस्त, उसमें क्या किसे बदलेंगे? मीटर पर सेकंड बदलेंगे। दोस्त कैसे बदलेंगे आइए उसको समझते हैं। देखिए हम बदलना क्यों चाहते हैं दोस्त, ऐसा क्या जरूरत पड़ी जिससे आपको किमी प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोस्त यहाँ सवाल में देखिए, यहाँ कह दिया 10 सेकंड, देखिए यहाँ पर कह रहा है 10 सेकंड, इसलिए दोस्तों अगर ये सेकंड की बात न करता, अगर दोस्त यहाँ घंटे की बात करता, और दोस्त ये जो मीटर है, मीटर दोस्त किमी की बात करता, तो दोस्त मुझे बदलने की कोई जरूरत नहीं थी, सवाल का उत्तर आता। लेकिन दोस्त इन दोनों की वजह से यहाँ पर सेकंड दे दिया, यहाँ पर सवाल आंसर में मीटर दे दिया। तो दोस्त पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, आपको मीटर पर सेकंड को जो चाल है दोस्त क्या दिया गया है, यहाँ पर इसको चाल दी गई है, यहाँ चाल लिख दी गई है, यहाँ पर चाल कितने में दिया गया है दोस्त? ये चाल आपको दिया गया है, यह 45 दिया गया है, यह किमी प्रति घंटा दिया है। तो दोस्त इसमें किसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये आपको बदलना पड़ेगा दोस्तों इसको मीटर पर सेकंड में। और दोस्त हमने नियम क्या बताया दोस्त, यहाँ पर अगर मीटर पर सेकंड में अगर लाना चाहते हैं दोस्तों, केवल 5/18 का गुणा कर दीजिए। अब इसे कटा लीजिए, 9 से कटाइए, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, 9 दूनी 18, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा 2। इतना दोस्त क्या मिल जाएगा, ये आपको इतना दोस्त आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा? इतना मीटर प्रति सेकंड। ये तो इसका क्या हो गया, ये दोस्त इसकी हमने क्या निकाल दिया है, उसकी ये चाल को केवल कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में। आगे चल के बात क्या कह रहा है, समय दिया गया है, तो दोस्त हम यहाँ लिखेंगे समय मतलब टाइम दिया गया है, इसको समय बराबर आपको दिया गया 10 सेकंड। और दोस्त क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई दोस्त पूछ रहा है यहाँ पर रेलगाड़ी की, उसके ट्रेन की लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क, या कहिए लंबाई मतलब क्या, कहीं ट्रेन खड़ी होगी है दोस्त, ट्रेन मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक खड़ी है, यही इसकी लंबाई है, अर्थात ये दूरी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि जानते हैं ट्रेन की लंबाई कहीं पर खड़ी होगी तो वो दूरी के बराबर होगी। तो दोस्त एक फार्मूला नोट डाउन करिए। फार्मूला क्या होता है दोस्त, बहुत आसान है, आप लोग जानते हैं, नहीं जानते लिखिए, चाल बराबर होता है दोस्त ये यहाँ पर दूरी बटे समय। क्या होता है दोस्त, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अगर दोस्त यहाँ से निकालना चाहते हैं दूरी बराबर, दोस्त आपको क्या मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो दोस्त आपको मिल जाएगा, चाल में हमेशा क्या किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो समय का मल्टीप्लाई करिए, वो दोस्त जो आएगा दूरी। और देखिए चाल तो हमने निकाला है, तो देखिए मीटर पर सेकंड में कितना आया, देखिए यहाँ पर है, तो आपको यहाँ लिख देंगे 25/2, और समय दिया है दोस्त यहाँ पर देखिए 10 सेकंड, यहाँ 10 सेकंड का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 2 × 5 = 10 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 125 आ जाएगा। तो दोस्त कौन सा आंसर मैच किया, तो दोस्त यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, आपको याद दिख नहीं रहा होगा थोड़ा, उसको मैं ये हटाने का प्रयास करता हूँ। चलिए मैं यहाँ इधर लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर सवाल का उत्तर यहाँ पर क्या आ गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके यहाँ 125 आएगा, इधर 125 मीटर आ जाएगा। तो दोस्त कौन सा आंसर मैच किया, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त। पहला काम हमने क्या किया दोस्तों, किमी प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदला। दोस्त हम किस लिए बदले, क्योंकि आगे चल के यहाँ पर सेकंड और मीटर की बात कर रहा था, इसका मतलब जो किमी प्रति घंटा है, पहला काम उसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो दोस्त उसके लिए हमने क्या कहा, क्या बताया दोस्त, हमने कहा किमी प्रति घंटा को अगर आप हटाना चाहते हैं दोस्त, इसको 5/18 का गुणा कर दीजिए, जो भी वैल्यू आई वो मीटर पर सेकंड में आ गई, तो इतना आ गया 25/2 मीटर पर सेकंड। अब दोस्त आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, तो आपको चाहिए था दूरी, हमने कहा जो लंबाई होगी वही दूरी होगा, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय हुआ, और सॉल्व किया, आंसर आ गया। आइए दोस्त अगले सवाल को डिस्कस करते हैं। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्त, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, अर्थात कह सकते हैं अभी हमने डिस्कस किया, अगर कोई गाड़ी यहाँ से लेकर यहाँ तक खड़ी हो तो वह क्या होगी दोस्त, उसकी दूरी होगी। तो रेलगाड़ी की जो है लंबाई
या कहिए दूरी होगा ये, तो आप पे डिपेंड कर सकता है, दूरी लिख सकते हैं या लंबाई। दूरी दी गई 200, यहाँ पे लिखेंगे 200, दोस्त इतना हो जाएगा, मीटर आ जाएगा। इसके बाद क्या दिया है 10 सेकंड, अर्थात समय की बात कर रहा है, तो समय दिया गया दोस्त यहाँ पर 10 सेकंड। और तो पूछा चाल क्या होगी, चाल बराबर दोस्त अभी आप लोगों ने सीखा है, अगर नहीं जानते फिर एक बार नोट करिए। चाल बराबर क्या होता है, यहाँ पर दूरी बटे क्या होता है, यहाँ पर समय होता है, अर्थात स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना दिया गया है, 200 दिया गया है, और दोस्त यहाँ पर समय क्या दिया गया है, 10 है। लेकिन दोस्त उत्तर किस में आ रहा है, जानते हैं यहाँ से मीटर होगा पर सेकंड, लेकिन दोस्त आपको निकालना है किस में, यहाँ आंसर देखिए किमी प्रति घंटा है। तो दोस्त अभी हमें डिस्कस कराया था, अगर मीटर पर सेकंड को किमी प्रति घंटा बदलना है तो दोस्त क्या करेंगे, 18/5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, अर्थात गुणा कर दीजिए। देखिए गुणा किया, ये यहाँ से कटा, ये 2 5 चौक 20 हुआ है, अब क्या होगा 18 चौक 72 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 72 क्या आएगा, इतना किमी प्रति घंटा हुआ है। कौन सा आंसर मैच किया दोस्त, ऑप्शन नंबर सी। एक बार और समझते हैं, यह मैं समझाने का प्रयास किया दोस्त। यहाँ पर कहा लंबाई, लंबाई जानते हैं भाई, बताया कि अगर कोई ट्रेन खड़ी है तो अर्थात मान लीजिए ट्रेन ये एक प्रकार की ट्रेन है, तो यहाँ से लेकर यहाँ जो इसकी जो दूरी होगी है, यहाँ से लेकर वो एक लंबाई होगी है, लंबाई ट्रेन की लंबाई होगी वो दूरी के बराबर होगी। तो दोस्त इसकी जो ट्रेन है, इस ट्रेन की लंबाई आपको दी गई है, अर्थात जो कोई एक खंभा आगे चल के कोई खंभा होगा ये, उसको पार करने में 10 सेकंड लगता है। तो दोस्त यहाँ पर समय की बात कर रहा था, यहाँ पर समय देखिए 10 सेकंड है, और चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। तो दूरी हम लोगों ने दिया गया उसको लिख लिया था, समय भी दिया था उसको लेकर डिवाइड किया, लेकिन आंसर आया मीटर पर सेकंड में, उसको किमी प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई किया, दोस्त हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया। आइए दोस्त एक खूब बड़ा सवाल और लेते हैं। दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए कितना अच्छा सवाल है दोस्त। देखिए कहाँ कौन सी कह सकते हैं कंसेप्ट आपको याद रखना चाहिए दोस्त। यहाँ पर जब दो रेलगाड़ियां, दोस्त मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चले, दोस्त यहाँ बात कर रहा है किसमें, अपोजिट डायरेक्शन की बात चले, दोस्त कह सकते हैं जब बात कहे तो दोस्त हमेशा चाल को क्या किया था, जोड़ दिया जाता है। अगर ये बात आइए समझते हैं, देखिए मान लीजिए हमारे पास एक पेन है, एक रेलगाड़ी है, मान लेते हैं पेन जो है रेलगाड़ी के बराबर है। अगर रेलगाड़ी क्या एक रेलगाड़ी ये मान लीजिए, और एक क्या है रेलगाड़ी और हो, जब दोनों एक दूसरे के मान लेते विपरीत दिशा में चले, तो दोस्त हमेशा क्या करेंगे, यहाँ मान लीजिए या ऐसे चले या दोस्त ऐसे आए। देखिए यहाँ पर मान लीजिए दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है, तो हमेशा चाल को क्या किया था, जोड़ दिया जाता है दोस्त। मेरी बातों को ध्यान समझिएगा, ये जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चले, जैसे यहाँ पर एक सवाल में कहा है, तो दोस्त हम दोनों जो चाल दिया गया है उसकी जो स्पीड को क्या करेंगे, उसको दोनों को जोड़ देंगे। अगर दो से दोनों अगर क्या है एक दूसरे के समांतर हो, जैसे मान लीजिए एक रेलगाड़ी यह है, एक रेलगाड़ी और खड़ी हो, और दोनों एक दूसरे से चल रही है, देखिए यहाँ चल रही है, तो दो दिशा क्या है, अगर दोनों की दिशाएं अगर समान हो, एक ही दिशा में जा रही हैं, तो दोनों चालों को क्या किया जाता है, घटाया जाता है, जोड़ा नहीं जाता है। लेकिन सवाल में हम बात करेंगे, यहाँ कह रहा है कि विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, इसलिए दोनों चालों को जोड़िए तो आपको मिल जाएगा 30 प्लस क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा 42। और दोस्त ये तो कितना आ गया, इसको जब सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा 72। इसको दोस्त इतना क्या आ गया, ये आ गया किमी प्रति घंटा। किमी प्रति घंटा को दोस्त अभी हमें डिस्कस पर कराया, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो किसका गुणा करना पड़ेगा, 5/18 का। और दोस्त मुझे ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, कोई कमेंट करके बताइए दोस्त, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं 5/18 का। दोस्त हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सवाल पूछा है सेकंड की बात कर रहा है और यहाँ पर मीटर की बात कर रहा है। तो दोस्त अभी हमने बताने का प्रयास भी किया था, अगर दोस्त एक जगह मीटर दिया, एक दिया सेकंड, और कहीं की प्रति घंटा हो, उसको आपको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए हमेशा 5/18 का गुणा करें। तो दोस्त क्या हो जाएगा, अब घटा लीजिए, किससे घटाएंगे, 18 चौक 72 हो जाएगा, जानते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 20। अब किस में आ गया दोस्त, इतना मीटर प्रति सेकंड आ गया, ये तो इतना समझ आ गया होगा। लेकिन दोस्त क्या पूछ रहा है, लेकिन दोस्त नोट डाउन करिए, और यहाँ पर दोनों गाड़ियों की क्या है, यहाँ पर क्या दिया गया है, करा है
इतने पे चल रही है, अर्थात क्या है, लंबाई दी गई है तो जानते हैं लंबाई, टोटल लंबाई निकालेंगे तो टोटल लंबाई कितनी होगी है, या कहिए दूरी के बराबर होगी। हमने डिस्कस कराया, मान लीजिए यहाँ एक रेलगाड़ी इधर है, एक रेलगाड़ी इधर आ रही है, हम टोटल निकालेंगे, ये मेरा हैंड लीजिए और यहाँ तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर मेरा हैंड तक है, टोटल दूरी निकालने के लिए तो आपको निकालना पड़ेगा, दोनों दूरियों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अगर दोस्त ये नोट डाउन करिए, अगर दोस्त दोनों ये समांतर दिशाओं में भी चल रही होंगी तब भी क्या हम दूरी को दोनों हमेशा जोड़ते, क्योंकि दूरी को जोड़ते अगर दोनों अगर समांतर होती तो चाल क्या करते, घटाते। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्त क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जोड़ लीजिए, 100 जोड़ेंगे दोस्त कितना आ जाएगा, ये 240 आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है कितने समय पार करेंगी, तो जानते हैं, नोट डाउन कर लीजिए फार्मूला। समय बराबर दोस्त क्या होता है, यहाँ पर होता है दूरी, दोस्त क्या होता है बटे क्या होता है चाल। नोट डाउन करिए दोस्त, ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे सारे बेस्ट सवाल हैं। तो चाल हमने दिया गया है, निकाल लिया है दोस्त। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, दूरी भी दिया गया है, दूरी 240 हो गया, और दोस्त यहाँ पर क्या आ गया 2 है, एक जीरो यहाँ से कटाएंगे, यहाँ पर इससे कट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 12 सेकंड, अर्थात जो रेलगाड़ी है अर्थात दूसरे कितने सेकंड पार करेंगी, 12 सेकंड पार कर लेंगी, ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्त मेरे कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बेहतरीन और शॉर्टकट तरीके से इसका दूसरा पार्ट। जय हिंद दोस्तों।